जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, बिहार चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और इस बार चर्चा में है एक ऐसा मुद्दा जो हर सरकारी कर्मचारी और हर सीएपीएफ जवान के दिल से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं ओपीएस की, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। महागठबंधन और वाम दल ने ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों को भी ओपीएस का हक मिलेगा? आइए जानते हैं, क्या बिहार से ओपीएस आंदोलन को नई ताकत मिलेगी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल किया, पहले हम घोषणा पत्र को देख लेते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये महागठबंधन का घोषणा पत्र है। ये महागठबंधन द्वारा कल ही जारी किया गया घोषणा पत्र में। उसमें उन्होंने 5 नंबर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस स्कीम को लागू किया जाएगा। तो महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल किया है। इसी तरह भाकपा ने भी अपने घोषणा पत्र में, ये भाकपा का घोषणा पत्र है, मैं आपको भाकपा का घोषणा पत्र दिखा रहा हूं, इसमें भी इन्होंने, भाकपा ने, वाम दल ने ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल की जाएगी, इसको इन्होंने शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं, बिहार का जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तो उसी तरह सभी लगभग पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। उसमें महागठबंधन और वाम दल ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो वहां के राज्य सरकारी कर्मचारी है, उसका दबाव जो राजनीतिक पार्टी पर बढ़ता जा रहा है, और उन्होंने अपनी नाराजगी, सरकार के प्रति नाराजगी कहीं ना कहीं प्रदर्शन के माध्यम से, कहीं ना कहीं संगठन, जो उसके संगठन है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो लीड कर रहे हैं राज्य में, वो अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रहा है। और इसी का नतीजा है कि जो भी वहां की राजनीतिक पार्टी है, जैसे अभी महागठबंधन और वाम दल ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, इसको देखते हुए हो सकता है और कई पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम सभी राजनीतिक पार्टी के नजर में है। सभी के नजर में ये ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी को मिलना चाहिए, इस बात का उसको भनक लग रही है। और इस तरह का जो नतीजा पिछले जो चुनाव हुए हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हिमाचल प्रदेश में इसी ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ था। इसके साथ साथ आपको जैसे मालूम है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इस तरह के कई राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कि वहां के राज्य सरकारी कर्मचारी है, वो तो अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से, उसका जो संगठन है, उसके जो लीडर है, उसके माध्यम से अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन केंद्र अर्धसैनिक बल एक ऐसा संगठन है, ना तो इसका कोई संगठन है, ना इसका कोई लीडर है जो इसकी बात को सरकार के सामने रखे और इसकी जो भी समस्या है उसको सरकार के सामने रखे कि इस तरह की इसकी समस्या है। तो इसलिए जो ये सीएपीएफ है, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, तो केंद्र सरकार को समझना चाहिए, जैसे राज्य सरकार अपनी घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को लाकर बार बार अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहा है, उसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम पर अब भारत सरकार को भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लिए लागू कर देना चाहिए। क्योंकि ना तो केंद्र अर्धसैनिक बल की कोई संगठन है जो इसकी मांग, इसकी बातें सरकार के सामने रखे, लेकिन इसकी चुप्पी, जो इसकी शांति है, उस सरकार को समझना चाहिए कि केंद्र अर्धसैनिक बल के लिए ओपीएस बहुत जरूरी है। ओपीएस सिर्फ रुपया का मामला नहीं होता है, एक सामाजिक सुरक्षा और सम्मान और न्याय की भी एक बात होती है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। तो सरकार को समझना चाहिए, जो हाई कोर्ट में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा है, सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि केंद्र अर्धसैनिक बल के लिए ओपीएस है, उसको ओपीएस मिलनी चाहिए। केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान तो किसी से अपनी संगठन नहीं है, कोई बात अपनी कह नहीं पा रही है, तो सरकार इस बात को भली भांति समझे और जवान को ओपीएस का सौगात दे। ओपीएस का जो लगातार मांग चल रही है अर्धसैनिक बल का, उसको जरूर लागू करे। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का राजनीतिक पार्टी जो अपने ओपीएस को घोषणा पत्र में शामिल कर रही है, उससे कोई फायदा मिलेगा? कमेंट में जरूर लिखे। ओपीएस फॉर सीएपीएफ, वोट फॉर ओपीएस जरूर कमेंट में लिखे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।